सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत को मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीका में सरमायाकारी $10 खरब तक बढ़ाने का वादा। अमरीका का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा। सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारी और तकरीबन 300 टैंक्स खरीदेगा। अमरीका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदी अरब से ताउन करेगा। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान कहा, पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब दोनों अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर उन्हें फ़ख्र है। अमरीकी कांग्रेस का मालिकाए हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी बरतरी का एतराफ़। जारी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी अफवाज ने मई में भारतीय जारहियत के जवाब में फौजी बरतरी हासिल की। 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी रफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फ़रोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका था कि चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। ये चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजर्बा साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDA में मरबूत हिकमत अमली बनाएँ। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए, काम नहीं किया। उनका नाम लो तो बदतमीज़ी का ख्याल आता है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल आते ही जहन में मोटरवे तरक्याती मनसूबे आते हैं। मुखालिफिन भी नून लीग के कामों का एतराफ़ करते हैं। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को छोटे शहरों से लॉन्च किया है। उनके जहन में कोई तफरीक नहीं। पंजाब में बसने वाला हर शहरी उनके लिए बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे सिंध से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में नुमाइश पर ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह किया। कहा, आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी। डबल डेकर बसें शारा फैसल पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी ख़वातीन के लिए बसें रखेंगे। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सलाओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। जल्द इस पर ब्रीफिंग देंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा और वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा, क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी कि ज़रूरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़कर ज़रूरी टैक्स लगाने को कहा तो जरदारी साहब ने फिर ऐलान किया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ वज़ीर आला से ले लो। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें सूबे में हुकूक नहीं दिए जाते। सिंध हुकूमत ने MKM के नए सूबों के मुतालबे को सिंध की वहदत पर हमला करार दे दिया, नाकाबिल कबूल करार दिया। सूबाई वज़ीर बराए जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सिंध की तक़सीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। 18वीं तरमीम ने न सिर्फ सूबों बल्कि वफाकी ढांचे को मजबूत किया। MKM की नफरत, तक़सीम और तसादुम की सियासत उसे मज़ीद महदूद कर देगी। मुस्तफ़ा कमाल ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करें।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना टीमों की सताइश। कहा तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। आज बहुत साल के बाद पिंडी की जो मैंने खूबसूरती देखी है, पिंडी की जो मैंने सफाई सुथराई देखी है, पिंडी जिस तरह से चमक दमक रहा है माशाल्लाह, पिंडी को जिस तरह से ग्रीनरी के साथ सजाया जा रहा है, जिस तरह से पिंडी के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं, और आज उसमें एडिशन जो हुआ है वो ये ग्रीन बसेस जो आपके सामने खड़ी हैं। मुझे खुशी है कि 80 ग्रीन बसेस पिंडी शहर के लिए मेरा एक बहुत हकीर सा नजराना है पिंडी शहर को, पिंडी के अवाम के लिए। और अभी मैं 2 प्रोजेक्ट्स को देख के आ रही हूँ। एक की मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग की है और वो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर माशाल्लाह बन रहा है, नवाज शरीफ फ्लाईओवर जो अडयाला रोड पे है वो बन चुका। रिकॉर्ड मुद्दत में उसकी कंप्लीशन हुई पिंडी के अवाम के लिए, और वो पिंडी के अवाम जो ट्रैफिक ब्लॉक्स में, ट्रैफिक जैम्स में घंटों ख्वार होते थे, अब वो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सहूलत जो है वो नवाज शरीफ फ्लाईओवर की सूरत में उनको माशाल्लाह मिल गई है। और अभी जिसका संगे बुनियाद माशाल्लाह रख के आई हूँ, काम उस पर ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से लेके जो पेशावर रोड तक 25 किलोमीटर लंबा जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, जिसके 9 अंडरपासेस हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं और तकरीबन 30 बिलियन इस पर लागत आएगी। और इंशाअल्लाह ताला अगले साल, आज काम शुरू हो रहा है, अगले साल अप्रैल में मेरा वादा इंशाअल्लाह ताला वो पूरा होगा, कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट। और पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। एक दफा आप गाड़ी में बैठे आपको कहीं ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी। 2 लाख गाड़ियां जो हैं वो रोज वहां से गुजरती हैं। तो आप सोचें कि कितने कम्यूटर्स का, आवाम का जो अपनी गाड़ियों में होते हैं, जा रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सहूलत है ये, अल्लाह ताला का शुक्र है। इसके अलावा जितनी सड़कें पिंडी में बनी हैं और जितना पिंडी में माशाल्लाह अस्पतालों में काम हुआ है, और अब ये इलेक्ट्रिक बस भी आपके पास आ गई है। सुथरा पंजाब जिस तरह पिंडी में काम कर रहा है माशाल्लाह, पिंडी की हर गली को साफ कर रहा है, पिंडी के हर मोहल्ले को साफ कर रहा है, पिंडी के हर सड़क को साफ कर रहा है, पिंडी की हर इलाके को साफ कर रहा है। और मैंने रास्ते में भी देखा सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो अपने काम में इन्हमाक से मगन थे और हमारे गली मोहल्लों शहरों की सफाई कर रहे हैं, हमारे सूबे की सफाई कर रहे हैं। तो मैं आज पिंडी का माशाल्लाह, जो मैंने पिंडी मुझे जिस तरह का नज़र आया है, पिंडी में पहले भी काम नवाज शरीफ साहब ने किया या शहबाज शरीफ साहब ने किया या मुस्लिम लीग नून ने किया, और उनके दौर के बाद कभी पिंडी में शायद, अब ये मेट्रो आपको पता है, पिंडी मेट्रो जो है ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। मरी में जितने काम हुए नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने किए, और जो हस्पताल बने हैं, जो एयरपोर्ट्स बने हैं, वो सब
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने किए, और उसके अलावा कभी किसी ने कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई। और सिर्फ पिंडी नहीं, पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है, काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है।